हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं आज आपके सामने फिर से एक नई रीडिंग और नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। और ये हमारी जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हनुमान जी की तरफ से आपको मैसेजेस रहेंगे। और वो टॉपिक रहेगा हमारा कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें जिससे आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस मीन्स वो सक्सेस सिर्फ करियर ही नहीं, अपनी लाइफ की किसी भी एंगल में अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या जीवन में करियर वाइज या रिलेशन वाइज या कहीं भी आप अपने जीवन में कहीं भी आप रुके से थमे से फील कर रहे हो, तो आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी है। ठीक है, और इनमें से आपको जो भी इंट्यूटिवली सही लगे आप अपनी पाइल के साथ जा सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा अपनी पाइल में हमें अपनी रीडिंग में कहा है कि आप अपने मन में अपने क्वेश्चंस रखिए, हनुमान जी से जो भी आपके मन है, जो भी आपके अंदर से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भी आपको लगता है कि मुझे इस रीडिंग में काश ये आंसर मिल जाए, ऐसे भाव के साथ, ऐसी फीलिंग्स के साथ, ऐसी इंटेंशंस के साथ आप रीडिंग चुनें। और आप श्री राम भगवान का नाम लें और उसके बाद आप अपनी पाइल को चूज़ करें। ठीक है, और फिर आप अपनी पाइल की जाके रीडिंग सुनें। होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 है हमारी, ये की से आप चूज़ कर सकते हो। सेकंड पाइल है ये हमारा एरोप्लेन, चाम है ये मैंने रखे हुए, आप इनसे चूज़ कर सकते हो। और थर्ड ये हमारा शहनाई है। ठीक है, एक छोटी सी शहनाई है। आप इसे इंट्यूटिवली जो भी आपको अच्छा लगे उस पाइल के साथ जा सकते हो, ताकि आपको अपनी लाइफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी आपको नेसेसरी है इस वक्त चीज़ करने की, अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो आप पा सको। ठीक है डियर, तो चलते हैं हम अपनी रीडिंग के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये आपने की चूज़ की है, और देखते हैं कि हनुमान जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग है। और आपने ये कार्ड चूज़ किया है कमिंग टुगेदर, क्योंकि जिस कार्ड के ऊपर की थी वो कार्ड था कमिंग टुगेदर का। ठीक है, तो ये कार्ड हमें क्या कह रहा है हनुमान जी, ये हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि हनुमान जी आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ में स्टक एनर्जी से जल्दी बाहर निकलो। और आपको क्या करें आप ऐसा लाइफ में जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस, और ये सक्सेस सिर्फ करियर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सक्सेस में बात कर रही हूँ आपकी लाइफ में किसी भी तरह की खुशियाँ। ठीक है, वो आप एक हाउसवाइफ भी हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टकनेस है, बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको हनुमान जी अब रास्ता दिखाएंगे उन चीज़ों से बाहर निकलने का। क्योंकि आपने ये कमिंग टुगेदर का कार्ड चुना है, तो ये कह रहा है कि अगर आपने रिश्ते में फेलियर्स देखे हैं, या अभी तक आपका रिश्ता जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव से निकल चुका है, या आपको हार्ट जो है बहुत पेन में है, तो यहाँ पे आपको हनुमान जी की तरफ से आपको हार्ट हीलिंग भेजी जा रही है। ठीक है, ग्रीन एवेंचर आप यूज़ कर सकते हो, इससे आपको ना काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि ये आपका जो हार्ट है ना इस वक्त काफ़ी पेन में है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो अपनी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी वरीड हो। ठीक है, और आप या तो आप अपनी लाइफ में शादी या अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर ऐसा भी कर रहे हो तो भी आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर यहाँ पे आने जा रहा है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, मैरिड हो, तो आप अपने उस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग, एक फिर से एक तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ उस रिश्ते को फिर से आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। क्योंकि आपके और आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों को एक ब्लेसिंग मिल रही है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर आपके रिश्तों में एक प्यार, मधुरता और एक फिर से अंडरस्टैंडिंग आ सके। ठीक है, ये है हनुमान जी की ब्लेसिंग आपके लिए डियर। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि और क्या हनुमान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरे पाइल 1 वालों की अभी क्या है प्रेजेंट एनर्जी। ठीक है, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स, हमारे पास कार्ड है बैलेंस का।
ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ कप्स का, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे ना इतनी अच्छी एनर्जीज है ना आप लोगों के लिए, इतनी अच्छी एनर्जीज है ना, बस आपको ना उन एनर्जीज को ग्रैब करना है। जो भी गॉड आपके लिए सोच रहे हैं, परमात्मा आपको दे रहा है जो वक्त, डिवाइन जो समय आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, इस वक्त आप बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज में हो डियर, ठीक है। जो भी मेरे पाइलवन के व्यूअर्स है ना, उनका एनर्जीज उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी है। तो अभी क्या है ना, अभी जो मेरे पाइलवन के व्यूअर्स है ना, उनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है। आपकी एनर्जी अभी वैसे लो नहीं आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में इतना सारा मनी, इतना सारा न्यू फेम आपको, मतलब किंग, 2 किंग आए हैं, न्यू फेम आया, रिकॉग्नाइजेशन आई है। मतलब आपके लिए बहुत सारे जो अपने पास्ट में हार्डवर्क किए हैं उनके लिए रिवार्ड्स हैं, आपके जीवन में बैलेंस, ये सारी चीज़ें आने के लिए ना बिल्कुल रेडी है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपकी तरफ जो आने के लिए रेडी हैं। लेकिन वो क्या रहा है, आप ना आपको ना मतलब इस वक्त ना अपने लिए, खुद के लिए और अपने करियर के लिए और अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के लिए खुद के अंदर वो भाव लाने बहुत ज़रूरी है। खुद के अंदर वो पैशनेट एनर्जी लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। क्योंकि चीज़ें तो आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर पास्ट में आपकी लाइफ में मनी को लेके, रिलेशन को लेके, या समाज में आपकी किसी मेन फेम को लेके किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत थी ना, तो आज आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी बहुत लग रही है, ठीक है। अर्थ एनर्जी भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किसी इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी और बहुत सारी मतलब आप समझ सकते हो 2 किंग अवेलेबल हैं, वो भी किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वैंड, जो कि काफ़ी सारे मनी रिलेटेड, आपके करियर रिलेटेड और आपके जीवन में एक बहुत सारा एक पैशन लाने के लिए रेडी है, ठीक है। आपकी यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी बैलेंस होने के लिए तैयार है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या रहा है कि प्रेजेंट एनर्जी में आप जो है ना उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप पास्ट की एनर्जीज में खोए हुए हो और आपका ध्यान आज पे नहीं बीते हुए कल पे है, ठीक है। बीते हुए कल पे ध्यान होने की वजह से आप अपनी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जबकि आपकी लाइफ में जो भी आपने अपने कहीं भी आपने अपनी लाइफ में हार्डवर्क किया ना, उन सारे हार्डवर्क को ईश्वर जो है ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी रिजल्ट देना चाहता है, ठीक है। आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, आप में एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, आप में एक आपको ना जैसे ये समय जो है ना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी का भी प्रॉमिस कर रहा है। आपको ये भी कह रहा है कि ये वही टाइम है जहाँ आप अपनी लाइफ में सक्सेस को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री, प्रमोशंस, अवार्ड, स्कॉलरशिप, मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आने के लिए रेडी है। बस आपको करना क्या है, जो डिवाइन आपको दे रहा है उस पर ध्यान देना है, ना कि इस चीज़ पे ध्यान देना है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, किसने आपके साथ क्या किया, और आपने उन एनर्जीज में नहीं खोना है डियर, ठीक है। ये मेरी पास्ट की मतलब अगर मैं आपको प्रेजेंट की एनर्जीज देखूँ ना, तो प्रेजेंट की एनर्जीज ये हमें बता रही हैं कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। लेकिन आपको करना क्या है, जबकि मैं पहले भी यहाँ बोल चुकी हूँ कि आपको पास्ट की जो भी हर्ट, जो भी पेन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं रिलेशनशिप में या किसी करियर वाइज आप सक्सेस नहीं जल्दी फील कर सके, या आपको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र का कुछ पार्ट निकल गया है, या आपके कोई भी चीज़ें हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं वो कार्मिक चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें अपनी अपने लेवल पे हर चीज़ अपना अपना वर्क कर रही है। आपको पास्ट से निकलना है, ठीक है। आप जब पास्ट से निकलोगे ना, तो आप फील करोगे कि कितनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पॉजिटिव होना, ऑप्टिमिस्ट होना है, ताकि आप अपने जीवन में क्योंकि यही एक समय है जहाँ पे
जो भी आप करना चाहते हो ना अपने लिए करियर से रिलेटेड, या जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, आप अगर करियर से लेकर नहीं भी देख रहे हो रीडिंग, तो अगर आप किसी भी एंगल में किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो यही वो समय है जहाँ पे आप अपनी सारी एनर्जीज को मैनिफेस्ट, आप एक नॉर्मल ह्यूमन, मतलब एक हाउस वाइफ है, या आप मतलब एक नॉर्मल किसी भी चीज़ में अगर एंगल में बात करें ना, तो यही वो समय है जहाँ पर एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक अच्छे करियर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और अपने जीवन में बहुत सारी विक्ट्री हर एक जगह पे आपको मनी वाइज या कैसे भी हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। और क्योंकि वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें ईश्वर आपको दे रहा है, गॉड आपको दे रहा है, ताकि आप अपने जीवन में बैलेंस ला सको। चलो यहाँ पे देखते हैं कि और हनुमान जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस फ्यूचर के लिए हनुमान जी आपके बारे में क्या बता रहे हैं और आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल वन का फ्यूचर के लिए हनुमान जी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखो डियर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, या फिर अपनी स्टडी लाइन में वापस से जो पढ़ाई उनकी छूट गई थी, या कोई भी स्टडी उनकी छूट गई थी, वापस से वो अपनी स्टडी को कर सकते हैं। वो उन्हें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में जो है काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, अब मुझे मतलब वापस से मैं कैसे उन एनर्जी को मैनिफेस्ट करूं। तो यहाँ पे डियर मैं आपको बता दूं, आपके लिए स्टडी भी अवेलेबल है, आपकी कॉलेज की, आपकी स्कूल की स्टडी, जहाँ भी आपको लगता है ना कि जहाँ पे रुक गई थी, वहाँ से आप वापस शुरुआत करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। और अगर कुछ लोगों ने अभी अभी कॉलेज कंप्लीट किया, या अपनी कोई डिग्री या अपनी कोई चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, और वो चीज़ें उनकी लाइफ में जैसे ही कंप्लीशन मोड पे हैं, और उस कंप्लीशन के बाद उनके जीवन में काफ़ी जिस भी तरह की वो जॉब, या जिस भी तरह की वो अपनी लाइफ में करियर प्रमोशन या लव रिलेशनशिप में चाहते थे, वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ना मुझे आपके करियर से रिलेटेड हनुमान जी बताना चाह रहे हैं कि आपका करियर ब्राइट है। आप इन पास्ट की जो हार्ट पेन्स हैं, रिलेशनशिप्स या जो भी, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, क्योंकि इससे अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। क्योंकि अब जो आपने अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव से जो सीखा है, ठीक है, किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई डिग्री ऑन बुक से नहीं, अपने जीवन की किताबों से जो सीखी है, अब वो जो चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने को रेडी है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको बहुत एम्बिशियस बनाएगा, आपको एक ऐसे रोल के लिए ले जाएगा जो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मनी वाइज या नेम फेम वाइज आप एक लीडरशिप रोल को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं सोचनी है, आपको एक बिग पिक्चर देखनी है। ठीक है, अपने विज़न से जुड़ो, अपने विज़न को कम्युनिकेट करो, क्योंकि आप ना, कोई इंसान आपको कुछ भी कहता है और आप उसके बारे में सोचने लगते हो कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो आप क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत सोचते हो। अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, या मैं ऐसा करूँगी या मेरे लोग क्या सोचेंगे। आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि आप आपने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में एक आपको ना एक पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आपको ना इन फ्रंट पब्लिक के सामने आना, आपको लोगों को फेस करना, आप में वो सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, जिन जिन रिसोर्सेज की कमी थी वो रिसोर्सेज भी आपको दी जा रही हैं, आप में वो सारी चीज़ें हैं। आपको अब अपनी खुद के जो भी क्रिएटिविटी उसे सामने लाना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप एक काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, और आप एक पब्लिक फिगर जैसे कहते हैं ना, कि आप कहीं ना कहीं आप में वो क्वालिटी है कि जब आप कहीं जाओ और आपको लोग देखते हैं, या आपको लोग ये समझते हैं कि आप एक अच्छे आपका ऑरा, आपकी जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है वो लोगों को दिखती है डियर। ठीक है, अब आपने अपने जीवन में क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को अपनी लाइफ में झेला। ठीक है, ये भी हो सकता है मनी वाइज भी, रिलेशन वाइज भी। ठीक है, इसलिए आपका हार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हील नहीं है, वो कहीं ना कहीं उस पेन में है, जो पुराने उस पेन से बाहर नहीं निकल रहा है। तो अब जो आपकी लाइफ का जो एक जगलिंग पार्ट है ना, जो वो चीज़ें जिनकी वजह से आपके अपनी लाइफ में आपके इमोशंस पूरे डिसबैलेंस हो गए थे,
ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिफरेंस क्या है, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि अपने जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, अपने जो ब्रिलियंट आपके पास जो इतना आपका जो माइंड है, आपके पास जो आइडियाज़ है, उन्हें अपने आप को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने का समय आ चुका है। और आपको ना आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है बस अपने जीवन में। बस शुरुआत करें और जीवन में बड़ी कॉन्फिडेंसली आगे बढ़ें। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे या जिस भी चीज़ में हार्डवर्क करोगे या जिस भी चीज़ पे एक्शन लोगे, वहाँ पे आप देखोगे कि आप एक अच्छी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास वो सारी पावर्स हैं। जहाँ आपको लग रहा है ना कि मैं नहीं कर सकता, मुझ में वो पावर नहीं है, ये सब और सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट में आपने ना काफ़ी जगलिंग की है रिश्तों के बीच में, मनी के बीच में, हो सकता है आपकी हेल्थ के बीच में, आपकी हेल्थ काफ़ी आपको पेन करी हो। ये सारी चीज़ों से जो भी आपने इमोशनली डाउन फील हुए ना, उसे आपने फिर से बांधना है और फिर से खड़े होना है, क्योंकि उन चीज़ों से जो भी नुकसान हुए हैं ना, वो नुकसान अब भरपाई ईश्वर बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। वो भरपाई पैसे की भी आपको हो रही है, वो भरपाई आपके इमोशनली आपके रिश्तों की वजह से भी हो रही है। अगर आप किसी मैरिज में बंध चुके हो तो रिलेशन सॉल्व होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप कुछ और रिश्ता नया मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट करने के लिए आ रहा है, जो आपको हील करेगा, जो आपको सुकून देगा। ठीक है, आपको अब जो करना है ना, बस आप करें। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद पे ट्रस्ट और खुद के जो आइडियाज़ हैं उन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक, क्योंकि ये एक आपकी लाइफ का ना एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, एक बदलाव का समय है। वो बदलाव जो आपके जीवन में आपको एक बैलेंस क्रिएट करके जाएगा, जो अभी तक नहीं था। जो अभी तक आपको लग रहा था ना कि कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, उस वजह से आपको पेन होता था कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, दूसरे क्या सोचते होंगे। आपको कुछ नहीं सोचना, क्योंकि आप में वो सारी पावर्स हैं, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं। बस आपको एक्शन लेना, आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि आप कितने पावरफुल हो, आपके आइडियाज़ कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी स्ट्रेटेजी, चाहे वो बिज़नेस को लेके हो, चाहे वो आपकी जॉब को लेके हो, या आपकी करियर के किसी पार्ट में हो, या आपकी लाइफ के किसी एरिया में हो, आपके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आपके अंदर एक मोटिवेशनल चीज़ें हैं, जो आप खुद भी मोटिवेट हो सकते हो और दूसरों को भी कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, और आप ना जो गॉड दे रहा है ना, आप वहाँ से नहीं देख पा रहे और आप इसी सैड एनर्जीज में डूबे हो, आप वो देख ही नहीं पा रहे जो ईश्वर आपको देना चाह रहा है। ठीक है, आपको वो रिसीव करना और रिसीविंग मोड पे आना है। अगर आपको अभी भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक प्रे करनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, आप जो भी मुझे देना चाहते हो मैं रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और मैं यूनिवर्स को वो भी देने के लिए रेडी हूँ जो यूनिवर्स मुझसे डिमांड कर रही है। मैं अपनी लाइफ में किस एरिया पे मुझे जाके हार्डवर्क करना है और कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को आप रोज़ विज़न में लाओ, रोज़ मैनिफेस्ट करो, आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी का भी कार्ड है डियर। ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी का भी कार्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हनुमान जी की तरफ से आपको और क्या मैसेजेस है। ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ 2 कार्ड लूँगी आपके लिए कि हनुमान जी की तरफ से आपको क्या मैसेजेस है मेरे पहलवान में। देखो, आपके मन में ना किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है ना, इस रीडिंग को सुनते हुए या कुछ भी मन में आपके है, तो आपके लिए कहा जा रहा है यस। आपको बस इतना कहना है अपनी लाइफ को कि यस, मैं करने के लिए रेडी हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपनी लाइफ में नहीं कर सकता। आपको अपने आप को यस कहना है, अपनी लाइफ को यस कहना है, अपनी डिवाइन यूनिवर्स को यस कहना है, फिर आप अपने जीवन में मिरेकल्स देखो। ये जो आपको डिवाइन देना चाह रहा है, आपको वहाँ पे यस कहना है डियर, और आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और आपको ना आपके जीवन की जितनी चीज़ें हैं ना, आपको वो सारी चीज़ें कहीं ना आपको अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ का ना डबल मिशन है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपनी लाइफ में खुद की जो विचार हैं, खुद की जो थॉट्स हैं, या खुद का जो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का रहा है, वो आपको लोगों को शेयर करना है। जैसे आपके ना 2 रोल इस दुनिया में रहेंगे। एक आपका रोल रहेगा कि एक फैमिली वाइज जो रोल होता है, जो आज तक आपने निभाया,
ठीक है। एक रोल वो होगा जो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जो एक बहुत बड़ा रोल होगा, जो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा इस यूनिवर्स में। वो एक स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा किसी सोल पर्पस भी हो सकता है। तो आपको वो चीज़ें समझनी है, और क्योंकि हम ये सोल पर्पस के लिए रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को यस कहना है। जो डिवाइन आपको देना चाह रहा है आपको यस कहना है। आपको जो स्पिरिट समझा रहे हैं, जो इंट्यूटिवली आपको इंट्यूशन हो रही है, आपको यस कहना है, और कि मैं सब कर सकता हूँ और मैं अब डिवाइन की सारी एनर्जीज लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ये एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है, विज़न देना है। आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कि चाहे वो मनी हो या नेम फेम हो, दोनों चीज़ें। चाहे वो आपको किसी अपने प्यार के बारे में सोच रहे हो, अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हो, अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है, या आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो भी यस है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बस आपको यूनिवर्स के हिसाब से चलना है। आपको यूनिवर्स को यस कहना है कि मैं आपके बनाए हुए जो भी आपका एक तरीका है उसके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। ओ हनुमान जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और किस बारे में कहना चाह रहे हैं। काइंडनेस यू आर ए, देखो आपको ना हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको ना आपके अंदर ना बहुत काइंडनेस है। ठीक है, और आप एक बहुत ही मतलब हनुमान जी कह रहे हैं कि आप मेरे ना बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो मैं चीज़ें आपको दे रहा हूँ, आप उसी भाव से, उसी काइंडनेस से उन्हीं चीज़ों को आगे भी शेयर करो। क्योंकि मैंने आपको आगे भी बोला कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको इस यूनिवर्स को, इस अर्थ को शेयर करना है। तो आप शेयर तभी कर पाओगे जब आप बैलेंस फील करोगे, जब आप यूनिवर्स से जो वो चीज़ें दे रहे हैं आप रिसीव कर पाओगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्स जो आपको दे रहा है आपको उस तरफ ध्यान नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। तो आपको यूनिवर्स जो चीज़ें दे रहा है उसको लेना है, उन चीज़ों को आगे भी शेयर करना है। और उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्योंकि आपको ना मतलब ऐसा नहीं देखना है कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह की सेल्फिश मोड में नहीं आना है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि जहाँ पे पूरी फैमिली, अपना, या जो आपके आसपास के लोग, या आप किसी सोल पर्पस से जुड़े हो, तो वो सारे लोगों की जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है जहाँ पे आपका खुद के लिए भी प्यार हो, अपने आसपास लोगों के लिए भी प्यार हो, और जो चीज़ें जो आप इस दुनिया में शेयर करने आए हो, तो आपको सबके लिए एक ही भाव से उस प्यार को मैनिफेस्ट करना है, उस प्योर लव को मैनिफेस्ट करना है, ताकि आपको ना ये समझ आए कि एक्चुअली प्यार क्या होता है, एक्चुअली ट्रुथ क्या है। तो आपको ना इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ईश्वर जो आपको चीज़ दे रहा है, यूनिवर्स जो हनुमान जी आपको देना चाह रहे हैं, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है ताकि आपको समझ में आए, और फिर उन चीज़ों को आगे आपको शेयर करना है। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर इक्वलिटी देखने का नज़रिया आपका जो इक्वल रहेगा, और आपको ईश्वर कह रहा है कि मैं आपको हर वो चीज़ दूंगा जो आज तक आपने नहीं मिली। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मिले रखी हैं, पर आपको पहले अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ना होगा। जो काम आप इस दुनिया में करने आए हो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस देनी करनी, क्योंकि आप खुद ये ऊपर कहीं ना कहीं आप ये बोल के आए हो यूनिवर्स को, हनुमान जी को, कि मैं नीचे जाऊंगा और ये काम करूंगा, या मैं नीचे जाऊंगी ये काम करूंगी। तो आपने उस काम को बोलली करना है, और पीछे की जो चीज़ें हैं उनको भूल जाना है। और अपने जीवन में अगले नए पड़ाव के लिए एक नए एक्शन के साथ उठना है। ठीक है, यही है हनुमान जी का मैसेज। और अगर आपको ये अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइलटो, जिन्होंने भी हमारा ये छोटा सा एरोप्लेन, ठीक है, ये चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि हनुमान जी का आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। ठीक है, आप अपने जीवन में ऐसा क्या करें ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे से एक सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 का कार्ड है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाइल है ना, ये अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर है, एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पे वो अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने का एक रास्ता उसका रेडी हो चुका है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा, जैसे कोई एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करने के लिए वो रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको
आपके खुद के विज़डम, खुद के ज्ञान, खुद की जो भी अंदर आपकी जो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव पावर्स है, साइकिक पावर्स हैं, उन चीज़ों को समझना है। चाहे वो चीज़ आपके जीवन में किसी भी तरह की हो, आपको किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? आपको किसी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा या वो मेरी हेल्प नहीं कर रही, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं अकेला हूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी फायरी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या आपको किसी जीवन के किसी उस ऊँचे पड़ाव तक पहुँचना हो, आपको खुद से स्टेप लेना है और उन चीज़ों को जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे सॉल्व करके, चैलेंजेस को पार करके आप जल्दी अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हो कि आपको खुद, आपके पास वो आइडियाज़ भी हैं, वो पावर्स भी हैं, वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद से सारी चीज़ें करनी है। आपको कोई भी चीज़ में जीवन में अगर चैलेंज आता है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, ठीक है? तो आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है। आपको किसी एंग्जाइटी में या किसी ऐसी डिप्रेशन में या कोई भी ऐसी सैड एनर्जीज़ के साथ नहीं जुड़ना है, ताकि आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में फिर कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा मैनिफेस्ट स्लो हो जाती हैं। तो अब ये समय जो है इतना फ़ायदी है, इतना आपको पुश कर रहा है आगे करने के लिए, आपको डिवाइन पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो आपको करना क्या है? आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। कितने भी चैलेंज आ जाए, कितनी भी चीज़ें आपके साथ गलत होने लगे या कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके पास इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आप कहते हैं ना, एक इंसान जैसे 100 पे भारी, वो वाली एनर्जी है आपके पास इस वक्त, ठीक है? तो आप जो चाहो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो पावर आपके पास अवेलेबल है, वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, वो एनर्जीज आपके पास अवेलेबल है। तो आपको खुद से उठना है, वो काम करना है। आपको डिवाइन इस चीज़ में पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है? डिवाइनली जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब आपके साथ है। अपने विजडम को और फैलाओ, अपनी एनर्जीज को और फैलाओ और अपनी फायरी एनर्जीज को इतना फैलाओ, और आपको किसी ऐसी चीज़ को, मतलब एक कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने आए हो, तो उस बड़ी चीज़ के लिए आपके कदम इतने कॉन्फिडेंसली उठने चाहिए ताकि आप जीवन में आगे जल्दी बढ़ सको, ठीक है? और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है? ये टेकन लीड का कार्ड आया है। अगर आप एक वॉइस है तो ये कार्ड हमें यही कह रहा है कि उठो, जागो, ठीक है? डिले मत करो। अपना जो कंफर्ट जोन है ना, अपना कंफर्ट जोन आपको ना त्यागना है। ये आएगा तो ये आएगी तो मेरी मदद होगी तो मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगा। आपको कंफर्टेबल, जो भी आपका कंफर्टेबल जोन है ना, जो काफ़ी टाइम से आप बड़े आराम से काम करते हो या बड़ी चीज़ें सोच समझ के करते हो कंफर्टेबली, वो नहीं करना है, क्योंकि आपका पर्पस बड़ा है, आपकी चीज़ें बड़ी हैं, आपकी एनर्जीज बड़ी हैं। तो आपको खुद से उठना है और खुद को अपने चैलेंज को काटना है, और उन चैलेंज को काटने के लिए यूनिवर्स पूरा आपके साथ है। आपके पास वो एनर्जीज है, आप उसको इजीली काट कर उन चैलेंज को पार करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? ये हनुमान जी का आपके लिए मैसेज है कि आपको डरना नहीं है। अपना कंफर्टेबल जो भी जोन है उसे बाहर निकलें, खुद पर ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें। आपको आगे बढ़ना है और अपने उस रोल को, उस पोजीशन पे, उस जगह पे आओ, ताकि आप अपने नए रोल के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। आप अपने जीवन में एक नए रोल के लिए तैयार किए जाते हो, ठीक है? और उस रोल के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है? चलिए हम देखते हैं जो भी मेरे पार्टों के व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी एरोप्लेन चूज़ किया है, उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, अवेकनिंग का कार्ड है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और हमारे पास है मीना का कार्ड। तो यहाँ पे ना देखो, ऐसा है कि हो सकता है कि जो हमारे पार्टों के व्यूअर्स हैं, इन्होंने अपने रिलेशनशिप में, रिश्तों में या मनी वाइज, ठीक है, अपने जीवन में ना बहुत किसी चीज़ का वेट किया है, त्याग किया है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है? रिलेशन या फिर आपका
अभी तक मैरिज नहीं हो पाई है, आप किसी रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट नहीं मिली है, या आप जीवन में जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपकी उस लाइफ के उस एरिया में इतना समय हो गया हार्ड वर्क करते हुए, लेकिन ना आपको स्टेबिलिटी अभी तक नहीं मिल रही है, और इतने समय हो गया आप किसी रिलेशनशिप को दे रहे हो, लेकिन आपको रिसीव नहीं हो पा रहा है, या मनी वाइज आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन आपको उतनी जितना आप हार्ड वर्क करते हो उतनी चीज़ें वापस नहीं आती हैं, चाहे वो रिलेशन हो चाहे वो करियर हो, ठीक है। या आप हेल्थ वाइज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, लेकिन आप अपनी चीज़ों को उतना रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है। जितने भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जितने भी आपने त्याग किए हैं अपने अपनों के लिए, दूसरों के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है, जो भी आपने विश की थी ना प्रभु से, जैसे आपने कहा था कोई भी चीज़ आप अभी पास्ट में या लेटेस्ट पास्ट में या पिछले 9 मंथ्स या 1 ईयर से आप कह सकते हो, है ना, 1-2 साल से अब, या फिर किसी का ज़्यादा भी आ रहा है, मुझे 4 इयर्स भी आ रहा है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना बहुत देर से, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर ने यहाँ पे ब्लेस्ड कर दिया है, आपको कह दिया है कि जाओ आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपको आशीर्वाद दे दिया, आपको जैसे कह दिया गया है कि जाओ आपका ये इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आपकी विश पूरी करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, आपकी ये विश पूरी की जा रही है। तो डियर आपको ना अब करना क्या, अपने जीवन में आलस को त्यागना है, अपने जीवन में कंफर्टेबल जोन को त्यागना है, क्योंकि यहाँ आप एक बहुत बड़ी विश को पूरी करने जा रहे हो, जिसका आपने बहुत सालों से इंतज़ार किया, बहुत सालों से वेट किया है। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो मनी हो सकता है, वो हेल्थ हो सकती है, या फिर किसी के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन आपने जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, जो भी अपने ईश्वर से विश मांगी थी, गॉड से, अपने परमात्मा से प्रे की थी, वो आपके त्याग, आपके उस विल पावर को देखते हुए ईश्वर ने आपको कहा है कि तथास्तु, मैं आपकी ये विश पूरी करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है डियर। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आपकी मुझे विशेज़ लग रही है ना पाइल टू, ये ना फैमिली रिलेटेड बहुत है, आप फैमिली रिलेटेड बहुत लग रहे हो मुझे पाइल टू, तो आपकी ना फैमिली को लेके विशेज़ बहुत हो सकती हैं, ठीक है। आपकी अपने परिवार में एक स्टेबिलिटी, आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, आपके परिवार के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, या खुद की हेल्थ प्रॉब्लम है, या आपस के रिश्तों की स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, आप यही चीज़ें मांगते हो, तो आपको ना ये सारी चीज़ें आपको 10 ऑफ कप की एनर्जीज़ में डाला जा रहा है। आपको आपकी विशेज़ जितनी भी थी ना, जितनी भी आपने ईश्वर से प्रे करी थी, 1, 2 या 3 या 4, वो विशेज़ सारी कंप्लीट होने के लिए ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे चुके हैं। हनुमान जी कह रहे हैं वो जल्द ही आपकी विशेज़ पूरी की जाएंगी, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि आपके और फ्यूचर के लिए हनुमान जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरे पाइटू की लाइफ में क्या होने जा रहा है, और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है। पहले जो कार्ड गिरे उन्हें देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है जो कार्ड है ना, ये मैं कह रहा है सीड्स वेल प्लांट, एफर्ट्स आर इन्वेस्टमेंट दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर, द नीड टू पेशेंस, ए टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, अननेसेसरी वरी। आपको ये कहा जा रहा है कि जितने भी आपने त्याग किए, जितनी भी चीज़ें आपने की हैं ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो सारी चीज़ें आपकी सुन ली हैं, आपके फ्यूचर में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने जा रही हैं। आपको देखो मैंने जो चीज़ें बोली वही चीज़, आपने जितने भी पास्ट में बीज बोए हैं ना, हार्डवर्क किया है ना, उन सारी चीज़ों में ना आपको ना तथास्तु बोल दिया। आपको इमोशनली इतना खुश किया जा रहा है कि मुझे ये पाए काफ़ी इमोशन से भरी हुई दिख रही है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में अगर परेशान थे, आप अपने पार्टनर के साथ अपने एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपके जीवन में एक ऐसे पार्टनर की एंट्री हो रही है जो आपको, ये मुझे ऐसा भी लग सकता है कि आप जो ना किसी पुराने रिश्ते को ही वापस से मैनिफेस्ट कर रहे हो।
कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई भी ऐसी चीज़, या आपकी मैरिज की अगर आप बात कर रहे हो तो मे बी आपकी मैरिज जो है ना, आप ही के कोई फ्रेंड है या आप ही का कोई पुराना रिश्ता है उसी के साथ, ठीक है, बहुत ओल्ड ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। आपका पास्ट से कोई ऐसा रिलेशनशिप आपके वापस आना जो आपके, या ये करियर से रिलेटेड भी बात हो सकती है कि पास्ट की कोई ऐसा करियर था जो आप, जहाँ पे आप जो करते थे लेकिन वो फिर छूट गया, पूरा चेंज हो गया आपकी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में उस पार्ट से मिलने जा रहे हो, और उस पार्ट से आपको अगर आप करियर वाइज आपके दिमाग में चीज़ें हैं तो आप उस करियर वाइज उस जगह पे आपको सक्सेस मिलने जा रही है और आपको स्टेबिलिटी मिलने जा रही है, लेकिन आप उसी चीज़ से वापस मिलोगे, वो चाहे जॉब है या आपका बिजनेस है, जो पास्ट में आपका छूट गया था, कहीं आपका रुक गया था, वो फिर से आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। चीज़ें जो पास्ट में आपने अपनी चीज़ों को गंवा दिया था, या पास्ट में अपनी चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट नहीं हो पाई थी, जो आपसे दूर चली गई थी, या जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप इमोशनली पूरी तरह से ना, आप एक बहुत ही कहते हैं ना, एक सुंदर आप एक एक्सपीरियंस को फील करने जा रहे हो। जैसे आपके पास ना, आप अगर अभी तक आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे एक कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने, शायद कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपना एक घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ना वो घर भी मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको इमोशनली जितनी भी चीज़ें जहाँ पे आपने त्याग दिए, सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, या आपके जीवन में एक टेम्पररी पास आ गया था, इतना सारी चीज़ें होते होते कि जीवन रुक गया था, थम गया था आपका जीवन कहीं, तो वहाँ से आपको उठाया जा रहा है और पास्ट की वापस एनर्जीज के साथ मिलाया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपनी एनर्जीज को फैलाओ, अपनी यूनिकनेस को लोगों को बताओ कि आप कितने पावरफुल इंसान हो, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारा प्यार आ रहा है। आप रिलेशन वाइज खास करना बहुत सेटिस्फाई होने वाले होते हैं, क्योंकि रिलेशन इमोशंस वाइज, अगर परिवार को लेके, फैमिली को लेके, पार्टनर को लेके, जो भी आपके इमोशंस डिसबैलेंस है ना, आपको इतना फुलफिल भरा जा रहा है आपका कप, आपका ओवरफ्लो करेगा कप, कि आप कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो आपको ना, जैसे कहते हैं ना, एक सांस लेना, एक गहरी सांस लेना, कि मतलब ये मेरा ही है, जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि आपके जीवन में मुझे इतनी सारी इमोशनली फुलफिलमेंट दिख रही है, क्योंकि आपने इमोशनली अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ना गंवाया है पास्ट में, और अब जो भी चीज़ें गंवाई हैं ना, चाहे वो अपनी करियर में थे या कुछ ऐसा कर रहे थे जो आपका करियर पाथ था आगे जाके, लेकिन वो रुक गया, ठीक है, वो पॉज जो है ना वो अब हट रहा है, वो वापस से इनेबल हो रहा है, वो वापस से आपके जीवन में आ रहा है वो चीज़ें, ठीक है। अब ये जो जीवन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, यहाँ पे आपकी, अगर आप मैरिज देख रहे हो तो बहुत सारे लोगों की मुझे एंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। पास्ट के किसी रिलेशनशिप को अपने जीवन में वापस आते हुए देख रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ उनकी तरफ वापस आते हुए, जैसे कि आप ना ग्रेटिट्यूड करते हुए नहीं थकोगे। आप इतना ग्रेटिट्यूड करोगे ईश्वर को, इतना ग्रेटिट्यूड करोगे उस हनुमान जी से, उस राम जी से, कि प्रभु मैंने इतना अपने आप में, इतना अपने आप पे डाउट किया, मैंने आप पर डाउट किया, मैंने अपनी किस्मत पे डाउट किया, लेकिन मेरे लिए तो आपने इतना कुछ सजा के रखा था। आप ये बातें आपके अंदर से निकलेंगी, जैसे आपकी आंख से वो खुशी के आंसू जो कहते हैं ना वो बहेंगे। इतना इमोशनली आपको यहाँ पे सेटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है। आपकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है बढ़ेगी। अगर आप अगर यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है और काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी भी आपकी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों को लेके या आप अपने पेरेंट्स को लेके, किसी चीज़ को लेके आप बहुत परेशान थे, वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रही हैं, कि आपकी फैमिली की तरफ से, आपके पेरेंट्स या बच्चे, उनकी तरफ से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और आप अपने आप को इमोशनली फुलफिलमेंट फील करोगे, क्योंकि ये जो पाइल है ना बेसिकली कब से भरी हुई है, इमोशन से भरी हुई है, और इसने इमोशनली काफ़ी जैसे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हार्डवर्क किया है,
अब वो चीज़ें सारी आपको रिटर्न हो रही है। आप सारी जो पास्ट में गंवाए थे ना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट हो रही है और आपकी कोई बहुत बड़ी विश डियर मैनिफेस्ट होने जा रही है। बहुत आपने जो ईश्वर से मांगी थी वो चीज़ मैनिफेस्ट होने जा रही है। तो चलिए ये देखते हैं इस डेक से मैं 2 कार्ड लूँगी कि और हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे है यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस लाइफ टाइम, क्योंकि चलिए मैं यहाँ से पहले थोड़ी क्लियरेंस ले लूँ तो मैं आपको बताती हूँ। और सेकंड कार्ड है डांस विद लाइफ। ठीक है, आपको ना जैसे आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में इसलिए आपके साथ हुआ क्योंकि आपको ना ट्रेन किया जा रहा है इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ना। आपको ना एक तरह से आप ये सोचो कि मेरी जो भी पास्ट में चीज़ें हुई ना, वो जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी मैंने इतना पेशेंस रखा है या सेक्रीफाइसेस किए हैं या जो भी चीज़ें की हैं, वो आपको इतनी बड़ी एनर्जीज़ को इतनी बड़ी, मैंने कहा ना आपकी कोई ऐसी रोल है अदा करना है आपको। आप इस एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल कर दूसरी चीज़ों में जाओगे। जब आप इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई फील करोगे तो शायद आप अपने करियर के बारे में सोच सको, जो आपका एक पर्पस है आप उसके बारे में सोच सको, क्योंकि अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप आगे बढ़ो और आपको इमोशनली सेटिस्फाई किया जा रहा है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ो और जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि अब सारी चीज़ें आपके लिए खुल रही है। अब सारे रास्ते खुल रहे हैं। जो चीज़ों की वजह से, जिस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपने काफ़ी पेशेंस रखी थी वो चीज़ें सॉल्व होने के लिए, वो चीज़ें आपको सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई किया जा रहा है। अब आप आगे बढ़ें और जो भी आपका काम है और अपनी उस जो भी आपकी यात्रा है, जो भी आपकी करियर रिलेटेड या जो भी ऐसी बात है जहाँ पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको सोल पर्पस को पाने की ज़रूरत है, अब आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एक कार्ड गिरा है हमारे पास, टॉलरेंस। देखो आपको ना आपके अंदर ना इतना प्यार है, उसकी वजह से ना आप किसी को भी ना आपने बहुत टॉलरेट किया, हर रिश्ते को टॉलरेट किया है, हर चीज बहुत सारा आपके साथ हो सकता है गलत भी हुआ हो, तो आपने अपने अंदर ना वो इतना पेशेंस रखा है ना, जो तो आपको ईश्वर कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके अंदर ना उस टॉलरेंस ने, उस पेशेंस ने इतना प्यार पैदा कर दिया है। आप एक ना पूरे एक कहते हैं ना एक प्यार बन चुके हो, एक प्योर लव बन चुके हो आज की तारीख में। तो ठीक है, आपको भी आप जितना अपने लोगों को प्यार दिया ना, हनुमान जी कह रहे हैं हमसे 3 गुना ज़्यादा प्यार आपको लौटा गया। ठीक है, अब आप एक आज की तारीख में पूरा एक प्यार बन चुके हो। तो ठीक है, आपको ये हनुमान जी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चलिए देखते हैं आपको और क्या मैसेज है हनुमान जी की तरफ से। चलिए, एक्सेप्टेंस। अब आपको ना जितनी भी जो भी सिचुएशन या लोग या कोई भी सिचुएशन कंट्रोल कर रही थी ना आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, अब अपनी रिदम, अपनी लाइफ के साथ आप अपनी रिदम के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि इमोशनली आपको हनुमान जी कह रहे हैं जहाँ जहाँ आपने इतना पेशेंस रखा वहाँ हमने आपको उतना प्यार भी लौटा दिया है। अब आप जो भी सिचुएशन या लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, अब अपनी लाइफ के साथ, अपनी रिदम के साथ अब आगे बढ़ें और यूनिवर्स के साथ डांस करना। आपको अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ना है और आगे बढ़ना है, और जो भी आपको अब करना है, जो भी आपने ईश्वर से प्रॉमिस किया था कि ये चीज़ें हो जाएं तो फिर मैं ये करूँगा या ये करूँगा, ऐसा भी कुछ है, तो अब आपको वो समय आ चुका है। आपको यूनिवर्स को अब ये जो भी चीज़ें दे रहा है यूनिवर्स, उसे एक्सेप्ट करना है और आपने भी यूनिवर्स को अब देना है। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। जो भी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल, जिन्होंने भी हमारी ये शहनाई को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि हमारी पाइल 3 के लिए हनुमान जी के क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, और आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए किसी भी एरिया में, किसी भी एंगल में, अपने जीवन में खुशियाँ, अपने जीवन में एक सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने जो ये कार्ड चूज़ किया है वो है सोलर प्लेक्स चक्रा का कार्ड चूज़ किया है। दिस अगेन नंबर 3 की एनर्जीज है, पाइल 2 में नंबर 3 की एनर्जीज बहुत थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको डियर अपने अंदर जो भी मेरे पाइल 2 3 के व्यूअर्स हैं ना, इनको ना अपनी लाइफ में मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको ना कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत लो है। ठीक है, आपको इस समय कुदरत की तरफ से ये
यूनिवर्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग आपको मैसेज है कि हनुमान जी की तरफ से कि आपको अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को वापस से स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आपको लगता है ना मैं नहीं कर सकता, यू कैन, आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। ठीक है, और हमारा जो सोलर प्लेक्स चक्र होता है ये हमारी नेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, और ये जो सोलर प्लेक्स चक्र है, जब हम इसके अंदर जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये येलो कलर को भी डिमांड करता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर को वियर करना चाहिए। ठीक है, आपको जो भी जैसे होता है ना, अगर आप ब्रेसलेट भी पहनना चाहो तो आप ऐसे ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। ठीक है, आप इसके लिए ब्रेसलेट्स भी आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने सोलर चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसके किसी मंत्र के साथ आप जुड़ सकते हो, ताकि आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपका सोलर प्लेक्स चक्र जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और आपको ये लगे कि मैं सब कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ये नहीं कर सकता। और आपको लगता है कि मतलब मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा कैपेबल है, शायद मैं नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि आप सब कर सकते हो, बस आपको अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस लेवल को लाना है। आपको अपने जीवन में अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। आपको जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट हैं या जितने भी नेगेटिव पैटर्न हैं, उनको अपने जीवन से रिमूव करना है, ताकि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको कि आप कर सकते हो, आप में वो पावर है, आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर मैं ब्लेसिंग की बात करूँ तो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स आ रही है हनुमान जी की तरफ से, वो यही ब्लेसिंग आ रही है कि आपके सोलर प्लेक्स चक्र को हील किया जाएगा। अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपकी हीलिंग पार्ट चलेगा सोलर प्लेक्स चक्र में, ताकि आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में जिस भी एंगल में, चाहे आप एक कहते हैं ना हाउस वाइफ क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी कॉन्फिडेंसली अपनी बात रख नहीं पाते हो, आप कुछ कह नहीं पाते हो, है ना। जब हमारा सोलर प्लेक्स चक्र जो है ब्लॉक होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो जाता है। हमारे इन एक चक्र के ब्लॉक होने से और भी चक्रों पे जो है ना उसका असर पड़ता है, तो हम अपनी दिल की बात कर नहीं पाते, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है। तो आप जैसे जैसे सोलर प्लेक्स चक्र को स्ट्रॉन्ग करोगे अपने करियर में, अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो आप चीज़ें हैं जो आपको डर लगता है या आप बोल नहीं पाते हो, फियर्स है, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में जब बैलेंस आएंगे ना, तो उसी चीज़ के लिए आपको हनुमान जी ब्लेसिंग दे रहे हैं। वही चीज़ आपके जीवन में ना मैनिफेस्ट होने जा रही है, और वही चीज़ की हीलिंग जो है ना आपकी लाइफ में चल रही है। चलिए देखते हैं कि जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है मेरे पाइल 3। चलिए जो भी कार्ड ये हम ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सेकंड कार्ड है हमारा ईगो का, जो कि हमारे ट्रेडिशनल टाइप में है, डेविल का कार्ड है। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, द वर्ल्ड का कार्ड भी है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। देखो डियर, यहाँ पे ना मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आप ना बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में ना बहुत कोशिश कर रहे हो अपने जीवन को बैलेंस करने की, पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, चीज़ें नहीं कर पाते हो। बहुत एंग्जाइटी लेवल शायद आपको होता है, और जब आपको एंग्जाइटी लेवल होता है तो आपको शायद अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, या आप अपने आप को खुश करने के लिए, या आपकी कोई भी ऐसे लगता है आपको ना मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी डिज़ायर जो है वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हो कि उसके लिए आपको ना आप मतलब जैसे आपको ना एक लगातार आपने अपनी लाइफ में ना एक जस्टिस की डिमांड कर रहे हो। जैसे आपको लगता है कि कुछ भी मेरे साथ लाइफ में सही नहीं हुआ है, कुछ भी मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है। ठीक है, आप अपने जीवन में एक आपकी जो सोच है, आपके जो सपने हैं वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आप
आप ना खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी चीज़ों में डिसीज़न नहीं ले पाते हो, ठीक है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जबकि आपकी लाइफ में कई बार ऐसा समय आया होगा कि आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे लेसन मिले होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी जहाँ से आपको नेगेटिव चीज़ों से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है, और आपकी देखो, आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव पर्सनैलिटी है, मैं आपको यहाँ पे एक सीधी सी जो हनुमान जी का मैसेज है, मैं आपको वो सीधा मैसेज ये है कि आपको अपने जीवन में जितनी वो चीज़ें जो आपको भटकाव की तरफ ले जाती हैं, आपको नेगेटिविटी से जोड़ती हैं, या आपको आपकी जीवन पर्पस से, आपके करियर में आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में रोकती हैं, आपको उनको अपने जीवन से अवॉइड करना है। क्योंकि आपके लिए जस्टिस भी अवेलेबल है, वर्ड की एनर्जी भी अवेलेबल है, आपकी सारी विशेष पूरी करने का दावा, मतलब कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, खुद पे वर्क करना है, खुद को अपनी नेगेटिव फॉल्स ईगो से बाहर करना है। चाहे वो फॉल्स ईगो किसी भी तरह की हो, आपको किसी तरह की कोई ऐसी आप ऐसी चीज़ करते हो जो कि कोई चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जो आपको सूट नहीं करती है, जो आपके करैक्टर को, आपकी लाइफ को, आपकी जो फैमिली एटमॉस्फेयर, आपकी जो फैमिली जो भी मतलब वैल्यूज़ है, ठीक है, उनको सूट नहीं करती हैं, आपको वो काम नहीं करने हैं, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो लोग आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, या जो लोग आपसे गलत तरह की चीज़ें आपको, आप एक नेगेटिव पाथ पे निकलो, ऐसी चीज़ों के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। आपको खुद में एक बैलेंस को क्रिएट करना है, खुद पे भरोसा लाना है। जब आप ये चीज़ें करोगे, आप देखोगे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आपके आगे बिल्कुल क्लियरिटी है, आप आराम से चीज़ों को चॉइस कर सकते हो। और जिन जिन चीज़ों को लेके आपके अंदर कंफ्यूजन है, या आप गॉड से क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ यहाँ क्यों गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ, मेरे साथ ये चीज़ गलत क्यों हुई, आपको हर वो क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। और जो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ भी पूरी नहीं हो रही है, ईश्वर मेरी कुछ सुनते ही नहीं है, राम जी मेरी कुछ सुनते ही नहीं है, हनुमान जी मेरी कुछ सुनते ही नहीं है, तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ें सुनी जा रही हैं। बस आपको जब आपके पास वर्ल्ड की नज़र, बस आपको खुद पे भरोसा करना है। जिस दिन आप खुद पे भरोसा करोगे, आप देखोगे कि आपके पास जस्टिस भी अवेलेबल है और आपकी जितनी मैनिफेस्टेशन है वो भी पूरी हो रही है। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को उन नेगेटिव चीज़ों से, उन डाउट्स, इल्यूजन्स, ईगो, ऐसे वर्ड से अपने आप को अलग कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि फिर से आपके जीवन में हम रिन्यूअल करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक बार अपने जीवन में किसी चीज़ को या तो गंवा चुका है, या फिर किसी की वजह से आप चीज़ें ये अपनी लाइफ में गंवा चुके हो, तो आपको ना फिर से उन एनर्जीज़ को रिन्यूअल पे लाना है, क्योंकि वो रिन्यूअल भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो अपनी लाइफ में पहले चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके थे, लेकिन वो किसी वजह से गंवा चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ईगो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड्स की एनर्जी से वापस से क्लियरेंस मांगूंगी। जितना आप अपनी वैल्यूज़ को मानोगे, जितना आप ये समझोगे कि आप कौन हो, ठीक है, आपकी सोल को क्या चाहिए, आपकी इनर आवाज़ को सुनोगे, आप बेसिकली आप क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपकी कौन सी एनर्जी आपके अंदर, उस पॉजिटिव ओरा, उस पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करोगे। जितना आप नेगेटिव एनर्जी से दूर जाओगे, उतना आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। देखो आपके अंदर ना क्या हुआ है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है ना, चाहे रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ों को लेके, आपने ना उस चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने आप को ना अकेलेपन में ले गए हो, ठीक है। अपने आप को आपको ना अपने ऊपर जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, उन पे इतना वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने जीवन की सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर सको, ठीक है। अपने जीवन में बैलेंस ला सको, अपने जीवन में जस्टिस ला सको, अपने जीवन में सारी वो चीज़ें, वो सारे फ्रूट्स
जो कि पकने को बिल्कुल रेडी हैं, और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपको उन सारे छोटी छोटी जो आपकी होती है ना हमारी लाइफ की बैड हैबिट्स, जैसे लेट सोना, लेट उठना, या खाना, या अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना, या अपनी जो भी चीज़ें हैं ना उनको, उनकी सारी चीज़ों पे ना आपको खुद देखना है कि मुझ में क्या चीज़ है जो मुझे जहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे आप वहाँ वर्क करोगे ना तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आपके लिए जस्टिस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है डियर, यहाँ पे मैं देखती हूँ कि हनुमान जी आपके फ्यूचर के लिए आपको क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपको अपने जीवन में अच्छी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए और क्या करना है। ठीक है, और क्या करना है, और फ्यूचर में आपके साथ हनुमान जी क्या, तो फ्यूचर में आपको हनुमान जी और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आपके फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर क्या है, और उसमें हनुमान जी आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ और आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से और पढ़ लूँगी। सेकेंड कार्ड है मेरे पास, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये जो पाइल है ना, काफ़ी मुझे ना वूंडेड पाइल नहीं होती, जैसे रिलेशनशिप हो या जीवन की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में उलझ जाना, फंस जाना, बिना मतलब कहीं ना कहीं आपका ना, आप कहीं उलझते गए हो, फंसते गए हो, आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं। ठीक है, आपने काफ़ी सारे, हो सकता है आपने दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने करी भी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी ना आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलना। इसकी वजह से आपका हार्ट बहुत ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉक होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया है, आप बहुत कंफ्यूज रहने लगे हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपको हनुमान जी अपना ब्लेस कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो अपनी लाइफ में। आप काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हो, ये पाइल काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट है। माना आपके हार्ट ब्रेक हुए, माना जिस तरह से आप चीज़ें चाहते थे वैसे नहीं हो पाई, या उसके पीछे बहुत सारे एक कार्मिक लेसन्स होते हैं, रीजंस होते हैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ आपको ना डियर सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, जो भी हुआ जैसा भी हुआ वो राम जी देखेंगे, वो हनुमान जी देखेंगे। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे बस जीवन में आगे बढ़ना है। प्लीज़ हेल्प मी हनुमान जी, प्लीज़ हेल्प मी राम जी। आप ऐसी एनर्जी और पास्ट की सारी एनर्जी से बाहर निकलकर आपको अपने डिस्ट्रैक्शन लेवल पे काम करना है डियर, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ सके। क्योंकि आपको ना बहुत सारी यहाँ पे ना विल पावर की ज़रूरत है। जब आप अपने अंदर वो विल पावर क्रिएट करोगे तो आप अपने जीवन में देखोगे कि बहुत सारी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में वो हीलिंग आपको भेज रहा हूँ, आपका हार्ट हील कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन दूँ ताकि आपका हार्ट हील होगा। तो जैसे ही आप अपने हार्ट से हीलिंग फील करोगे तो आप अपनी लाइफ की जो भी डिस्ट्रैक्शन लेवल है उन्हें ख़त्म करोगे। ठीक है, जैसे ही उन्हें ख़त्म करोगे, और ये कैसे ख़त्म होगी, हनुमान जी आपको क्या दे रहे हैं, हनुमान जी आपको वो विल पावर, पैशनेट एनर्जी, वो स्ट्रॉन्ग पावर, कुछ भी करने की, मैं कर सकता हूँ, मैं इन सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकता हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना है मुझे। जब आप ये सब करोगे ना तो आप देखोगे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जैसे कि आपकी सारी मेहनत का फल आपको परोस दिया जाएगा। आपके लिए जितने हार्ड वर्क है ना वो सब आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि मैं आपका हार्ट हील करने जा रहा हूँ, और आपका हार्ट हील होगा। एक अच्छे आपकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शंस आएंगे, सोलमेट आपके रिलेशनशिप एक ऐसा आएगा जो आपको हील करेगा। ठीक है, जो आपके हार्ट को हील करेगा। जब आपके हार्ट को हीलिंग मिलेगी ना, ऐसी चीज़ें होंगी, चाहे वो मनी वाइज, चाहे आपको फैमिली वाइज, चाहे आपको रिलेशन वाइज, जहाँ जहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ से आपका हार्ट काफ़ी ब्रेक हुआ है, वहाँ से हीलिंग आपको भेजी जाएगी हनुमान जी की तरफ से। जब वो हीलिंग भेजी जाएगी तो आपके अंदर एक विल पावर बढ़ेगी, एक स्ट्रॉन्गनेस आएगी। आप देखोगे कि जो चीज़ें पहले आपके लिए बहुत मुश्किल थी छोड़ना, अवॉइड करना, लोगों को ना कहना, या अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना, ठीक है, अपने नेगेटिव ओल्ड थॉट पैटर्न से बाहर निकलना, वो आपके लिए इजी हो चुकी है। आप इजीली आप एक डिस्ट्रैक्शन लेवल से बाहर निकल पा रहे हो, और जैसे ही आप निकलोगे ना, आपकी लाइफ में 10 ऑफ वैंड्स क्रिएट हो जाएगा। मीन्स काफ़ी जो भी एक पैशन वाली एनर्जी, मीन्स एक फायर एनर्जी, मीन्स
आपने जितना भी आज तक हार्ड वर्क किया, जो भी आप चीज़ों के बारे में अपने सोचा, जो भी आप अपने जीवन में अपना एक कुछ भी चाहते थे कि मेरे जीवन में ये चीज़ हो जाए, वो हार्ड वर्क आपका रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये जो हार्ड वर्क है ना आप करोगे, जो अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने का हार्ड वर्क, इसका रिजल्ट भी बहुत सुंदर होगा। चलिए मैं आपके लिए ना थोड़े से कार्ड और लेते हैं कि अगर आप अपनी उस हार्ट हीलिंग को जो ईश्वर की तरफ से आ रही है, हनुमान जी की तरफ से आपको आ रही है, ठीक है, जैसे ही हार्ट हीलिंग आएगी और आप अपनी डिस्ट्रैक्शन लेवल से बाहर निकलोगे, अपनी विल पावर आपके अंदर क्रिएट की जाएगी, उस विल पावर से बाहर निकलोगे तो क्या होगा आपके फ्यूचर में, क्या होगा। देखो सबसे पहले आपके जीवन में ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी, मतलब जो पास्ट में आपने गंवाया है, जो भी पास्ट का भी अगर कोई सोलमेट कनेक्शन है, वो वापस से आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है, जब आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लेवल ख़त्म करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या, और हनुमान जी आपको क्या ब्लेस कर रही है इस विल पावर के साथ। जैसे ही तुम डिस्ट्रैक्शन लेवल से बाहर आओगे तो 10 ऑफ वांड्स आपको क्या कहना चाह रहा है, और क्या मिलने वाला है आपको, और क्या मिलने वाला है। और आप पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखो 6 ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे सारी एनर्जीज एम्परर की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे ना आप सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है आप ना किसी रिलेशनशिप में बहुत स्टक हो, ठीक है, या उस रिलेशनशिप की वजह से आपको धोखा मिला है, या आपको साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, जो भी जहाँ भी आपके साथ गलत हुआ है ना डियर, वहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा। रिमेंबर दैट, हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ सारे जस्टिस करूँगा, सब चीज़ें सही करूँगा। आपको खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको खुद को नेगेटिव चीज़ की तरफ नहीं प्रोत्साहित करना है, आपको खुद को विल पावर लगानी है उन सारी नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने की। जो भी आपकी थॉट पैटर्न है, जो भी आपको लगता है ना कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बार बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है, उन इंसानों से दूर रहना है, उन पीपल ऐसे लोगों से दूर रहना है। क्योंकि जैसे ही तुम विल पावर लगाकर, मैं वो विल पावर वो हार्ट हीलिंग सब आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूँ, ताकि आप इन डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सको और आप अपने जीवन में एक 2 ऑफ कप, मतलब एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा करियर। और देखो ये 2 ऑफ कप के जो ऊपर है, देखो हनुमान जी बने हैं, इस टैरो डेक में हनुमान जी हैं। तो यहाँ पे आप हनुमान जी के भक्त भी हो सकते हो, और आप हनुमान जी के बहुत प्रिय चाइल्ड हो, और अब आपको कह रही हैं हो सकता है आप राम जी का सिमरन बहुत करते हो, लेकिन जो भी है आपको काफ़ी पॉजिटिव रिवार्ड्स मिलेंगे, काफ़ी जो भी एक है ना आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जो लोगों ने आपको धोखा दिया है, जो लोगों ने आपके साथ चीट किया है, जो लोगों ने आपको परेशान किया है, उन सारी चीज़ों का आपके लिए जस्टिस मिलेगा है। उन सारी चीज़ों का आपको ये हनुमान जी की रीडिंग को लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को स्टक कर रहे हो कहीं, तो आप स्टक होने की वजह से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो डियर। तो आपको उस स्टकनेस से हनुमान जी हटाने के लिए हार्ट हीलिंग भेज रहे हैं, अच्छी रिलेशनशिप भेज रहे हैं, अच्छे सोलमेट कनेक्शन भेज रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। आपकी करियर अपॉर्चुनिटी भेजेंगे ताकि आप उस पर वर्क करो और हील हो सको और आगे बढ़ सको। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आए, जो भी चीज़ें आए, उन्हें लो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप और आपके अंदर जब आप एक अजीब सी एक विल पावर क्रिएट करोगे ना, तो आप देखोगे कि सब कुछ अच्छा हो चुका है, सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। जो आप पास्ट का कभी याद करते हो, बचपन का याद करते हो, आप देखोगे कि उससे भी ज़्यादा सुंदर एनर्जीज आपके आसपास है। ठीक है, चलिए देखते हैं हनुमान जी इस टाइप से आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे ना देखो मैं यहाँ से 2 कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए पहले, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको इन दोनों कार्डों में भी कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट के लिए भी कार्ड आया था कि आपको ना अपनी लाइफ में एक आपको ना देखोगे कि एक पड़ाव आपके जीवन का अलग है, एक अलग है, या एक रूप आपके जीवन में ना आप जैसे दोहरी जीवन जी रहे हो, जैसे एक जगह आप कुछ और हो, एक जगह कुछ और हो, या आपका फैमिली एटमॉस्फेयर कुछ और सकता है, या आप बाहरी सर्कल कुछ और हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपकी सोल कुछ और चाहती है लेकिन आप कर कुछ और रहे हो। तो आप ना इस डबल चीज़ में फंसे हुए हो। तो आपको ना
उन नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलकर पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ावा देना, ये आपका एक डबल मिशन है कि कैसे ये आपका जैसे इसे आप अपना ना चैलेंज पॉइंट समझो कि आपको उन चीज़ों से बाहर निकलकर अपनी सोल की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ना है। यही आपकी लाइफ का एक चैलेंज भी है, तो इसको ऐसे ही लेना है आपको और ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि मेरे मतलब बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आ रही है, जहाँ से आपके हार्ट को ना एक रिलैक्स मिलेगा, एक थोड़ा सा सुकून मिलेगा, ताकि आप अपने अंदर फिर से वही पावर फील करोगे जो पास्ट में आप फील करा करते थे, जो आप पास्ट में अपनी एनर्जीज गवा चुके हो, जो आप बचपन की चीज़ें याद करके आपको कई बार फील होता है, तो आपके वो सारी इनर वुंड्स भरे जाएंगे, ताकि आपको उन डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर निकल सको, ऐसे लोगों से बाहर निकल सको जो आपके आसपास आपको कहते हैं ना, जिनको आप ना नहीं कर पा रहे हो, जिनसे आप आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। चलिए देखते हैं। देखो आप ना, मैंने आपको बोला ना, आपका काम जो है ना बहुत इम्पैक्ट वाला काम है भैया, ठीक है। हो सकता है कि आप ना अपनी लाइफ में आगे जाके, या अभी भी आप हो सकता है कुछ लोग अभी भी ऐसा काम करते हो, कोई ऐसा वर्क करते हो जहाँ पे आप ना दूसरों की जो एनर्जीज है, आपके अंदर इतनी काइंडनेस है कि आप दूसरों के दर्द तकलीफ़ों को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो और आप उनकी हेल्प करने लगते हो, लेकिन रिस्पॉन्स में आपको वो चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि ये आपका वर्क है, इम्पैक्ट होना आपका वर्क है, ठीक है। आप दूसरा क्या कर रहा है आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। ये आपका पर्पस है, और आपने ये जो भी दोहरी जीवन आप अपना काट रहे हो, तो आपके सच्चे जीवन के साथ मैं आपको जोड़ने के लिए आ रहा हूँ, आपके हार्ट को हील कर रहा हूँ, आपका एक्चुअली पाथ कौन सा है उस तरफ ले जाने आ रहा हूँ। तो आप भी रेडी रहो, तो आपको रेडी रहना है, और आपको बिल्कुल भी उन सैड एनर्जीज़ को पूरी तरह से उस हनुमान जी बाबा जी के कदमों में डाल देना है, और उन्हें कहना है कि आप बताओ अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या पॉजिटिव एनर्जीज आपके जीवन में फ्यूचर में मैनिफेस्ट होने जा रही हैं। आपका कोई सोल पर्पस भी ऐसा हो सकता है जो इम्पैक्ट से, मतलब जो काइंडनेस से जुड़ा हुआ है, कंपैशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो अगेन डियर, यहाँ पे डिटैचमेंट का कार्ड है, यहाँ जैसे किसी को बार बार कहा जा रहा है कि आपको ऐसे किसी रिश्ते, ऐसी किसी आदत, ऐसी किसी चीज़ से, देखो यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज़ दैट नो लॉन्गर सर्व यू हाईएस्ट आइडल्स ऑफ लव, ठीक है। तो मतलब जितने भी आपके ऐसे ओल्ड पैटर्न्स, हैबिट्स, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना डियर, आपको वहाँ से हटना है, ताकि आपके जीवन में बहुत सारी रिस्पेक्ट आ रही है, बहुत सारी रिस्पेक्ट, ठीक है। यू वैल्यू एवरीवनस यूनिक, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ ऑफ लव। आप ये फील करोगे कि इस इंसान में, हर कोई इंसान अपने अपने हिसाब से बना है, तो ठीक है, उसका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, तो आपको ना वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और अपने आप को आप इस तरह से डेडिकेट कर दोगे कि आपको ना आपके जीवन में सिर्फ एक ही पर्पस होगा, वो है लव। आप खुद ब खुद हनुमान जी आपको ना उस एनर्जी के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आप इस काम के लिए ही बने हो, आप एक इम्पैक्ट हो, ठीक है। तो आप जल्दी लोगों की चीज़ों को समझने की आप शक्ति रखते हो, ठीक है। आपके अंदर वो काइंडनेस को भरा जाएगा, आपके अंदर वो इम्पैक्टनेस को जगाया जाएगा, ताकि आप इन सारी नेगेटिव चीज़ें, ओल्ड पैटर्न से डिटैच होकर अपनी रिस्पेक्ट को गेन कर सको। और आपके लिए बहुत बहुत सारी रिस्पेक्ट अवेलेबल है डियर, बहुत बहुत सारी खुशियाँ अवेलेबल है, और बहुत सारा जस्टिस आपके लिए अवेलेबल है। आपको लगता है ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता कोई, या कोई मेरी रिस्पेक्ट सोशली आपको किसी तरह से आपको डिमोटिवेट किया गया है, तो आपके लिए वो रिस्पेक्ट भी अवेलेबल है कि यहाँ पे खुद शनिदेव आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, आपको वो मान, वो सम्मान देंगे जिसके आप हकदार, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग, और आपको ये अफर्मेशन हमेशा बोलनी है, आई कैन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं करके दिखाऊंगी, और मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि हनुमान जी मेरे साथ है, राम जी मेरे साथ है। आपको इस मैनिफेस्टेशन को, इस अफर्मेशन को रेगुलर बोलते रहना है, और आपको ना पानी ज़्यादा, वाटर ज़्यादा ड्रिंक करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप
कोलैप्स कर लेते हो कुछ एनर्जीज़ को, जिससे आप ना कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ये नहीं समझ आता कि मुझे जाना किस साइड है। तो आपको ना अपनी सारी एनर्जीज़ को ना हनुमान जी के चरणों में डाल देना है और कहना है कि आप देखो अब क्या करना है, मैं तो वो सब करना चाहता हूँ जो आप चाहते हो। तो जो मैं एक सारी नेगेटिव चीज़ों से डिटैच होकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आप इस अफर्मेशन को बोलते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन में जल्दी ही जल्दी इन सारी पॉजिटिव एनर्जी को, उस रिस्पेक्ट, उस मान सम्मान को जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो, आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।